हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पढ़ेंगे। हम लोग कि अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक रूट कॉमन है तो क्या होगा, अगर दो रूट कॉमन है तो क्या होगा, और उनके क्वेश्चंस को किस तरह से डील करते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। है ये बहुत ही आसान सी चीज़, एक बार समझ में आ गई कॉमन रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, एक सपोज कर लेते हैं हम लोग, a1x² b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा चूज कर लेते हैं a2x² b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो पहला केस बनाते हैं हम लोग, केस 1, बोथ रूट्स कॉमन। अगर दोनों रूट्स कॉमन है मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, सेम, है ना। इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन देन इक्वेशन 1 and 2 will be same. It means ratio of coefficients of two equations will be same। तो दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। रेशियो सेम होने का मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। नाउ कम टू केस 2, वन कॉमन रूट। यस, वन कॉमन रूट। तो यहाँ पे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं देयर इज वन कॉमन रूट। लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। If alpha is the common root, then it will satisfy these two equations. So let's satisfy it. Now we solve these two equations using cross multiplication method. Solving using cross multiplication method. We have studied this method in class 10th। तो चलिए इसको लिखें, तो आएगा α² डिवाइडेड बाई, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट, दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हमने 2/2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। इसको ज़रा अरेंज करके लिखें तो इसमें फर्स्ट टू इक्वेशंस को लेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगा। लास्ट टू इक्वेशंस लेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों की अल्फा की वैल्यू इक्वेट कर दें। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें।
So this is the required condition for one common root. This is required condition. अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने केस 1 के लिए लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर एट लीस्ट वन कॉमन रूट. दिस इज कंडीशन फॉर एट लीस्ट वन कॉमन रूट. तो फाइनली हमें कंडीशंस याद नहीं करनी, वी हैव टू रिमेंबर द प्रोसेस ओनली. चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखें. क्वेश्चंस में हम लोग इसका मेथड सीख जाएंगे किस तरह से अप्लाई करना है. If these two equations have a common root, then we have to find the values of k. k हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करके देखेंगे. देखिए आपको अच्छा लगेगा मेथड. दोनों ही मेथड आसान है. पहला केस यहाँ पे ये लिखा हो कि हैव अ कॉमन रूट. हैव अ कॉमन रूट का मतलब हमको ये नहीं पता कि एक रूट कॉमन है या दो रूट कॉमन है. तो हम यहाँ पे क्या केस लेके चलेंगे, एट लीस्ट वन कॉमन रूट. तो मैंने सपोज कर लिया लेट अल्फा इज द कॉमन रूट. अगर ये कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. तो लिख दिया मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया. तो इधर आ जाएगा -5 2k 6 माइनस 3 एंड अल्फा अपॉन 6 माइनस 3 1 1 एंड 1 अपॉन 1 1 माइनस 5 2k. अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू ज़रा निकालें. हमें अल्फ़ा नहीं चाहिए, हमें k चाहिए. तो बस अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेट कर रहे हैं हम लोग. तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 12k डिवाइडेड बाई ये वाली क्वांटिटी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा के साथ गई. अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया तो यहाँ आएगा 6 + 3 9. अब ये लास्ट टू वाले रेशियोज़ ले लें तो ये वाली क्वांटिटी राइट्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या हो जाएगा 6 + 3 और ये क्या मिलेगा 2k + 5. तो हमें ये फाइनली सॉल्व करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से 3 कॉमन भी कर लें. तो 3 कॉमन किया तो हो जाएगा 5 माइनस 4k इंटू 2k + 5 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9. ये मिलेगा. तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 10k माइनस 8k स्क्वायर 25 माइनस 20k इज इक्वल टू 27. तो यहाँ से आएगा 8k स्क्वायर और माइनस प्लस 10k और यह आ जाएगा माइनस का 2 + 2 इक्वल्स टू 0. देन ये आएगा 4k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1 इज 0. इसके रूट्स निकालते हैं तो आएगा 4k + 1 इंटू k + 1 इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं. ये आ रहा है तो k की वैल्यू आ गई -1 एंड -1/4. ये दोनों ही आंसर हो गए. ये हम लोगों ने मेथड 1 से सॉल्व किया. अभी मेथड 2 लिखें. अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं. तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर दिया तो कॉमन रूट आ जाएगा हमारे पास. डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं. वो अपना ऑप्शन है कि हम क्या करना चाहते हैं. दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा
5 प्लस 2kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 9/2k प्लस 5। यही हमारा कॉमन रूट हो गया, दिस इज द कॉमन रूट। अब ये कॉमन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो किसी भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। मान लीजिए वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आएगा 81/2k प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9 45/2k प्लस 5 और प्लस का 6 हो गया। इसको 3 से डिवाइड करके एलसीएम ले लें। 3 से डिवाइड करें तो आएगा 27 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15 2k प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स 2k प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अभी ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये फर्दर सिंप्लीफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम डायरेक्टली इसको ओपन कर लें। तो डायरेक्ट फैक्टर्स करके देखें जरा, मैं इसको t लिख देता हूँ। 2t² माइनस 15t प्लस 27 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 और 6 में ब्रेक हो गया, माइनस 60 माइनस 90 प्लस 27। कैलकुलेशन सभी में रहेगा। अब यहाँ से हम लोग 2t कॉमन कर लेंगे, t माइनस 3, यहाँ से माइनस 9 कॉमन कर लिया, t माइनस 3। तो t की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया 9/2 और दूसरा आ गया 3। और t किसके इक्वल था, t था हमारे पास 2k प्लस 5, ये था 2k प्लस 5। तो बस k की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 उधर जाएगा तो 9 माइनस 10 -1 हो गई वैल्यू, और इधर जाएगा तो -2 -1 हो गई वैल्यू। ये आंसर हो गया। अब इसका हम लोग मेथड 3 लिखें। मेथड 3 और भी आसान है, पर्टिकुलर वर्क इस केस के लिए है। मेथड 3, आपको इक्वेशन गिवन थी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो रूट्स मिलेंगे इसके ना, इसको सॉल्व कर लिया तो रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 3। और इफ़ x इक्वल्स टू 2 इज कॉमन रूट, अगर ये कॉमन रूट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट सेटिस्फाइज इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन लिख लेते हैं, x² प्लस 2kx प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बस ये 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 प्लस 4k माइनस 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -1/4। सिमिलरली इफ x इक्वल्स टू 3 इज कॉमन रूट, अगर ये कॉमन रूट है देन क्या होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो हो जाएगा 9 प्लस 6k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -1। तो ये दोनों ही आंसर हो गए। बट मेथड 3 स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए या इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन हो। बट मेथड 1 एंड मेथड 2 ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए सो दैट दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। तो यहाँ पे सिंपल मेथड क्या होगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। मुझे लग रहा है ये सबसे आसान मेथड होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आएगा, 3x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a/3। x इक्वल्स टू a/3 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हो जाएगा a² 9 माइनस 11 a/3 प्लस a इक्वल्स टू 0।
इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा ए स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो -33a प्लस 9a इक्वल्स टू 0। 33 माइनस 9 24 हो गया। इसमें से a कॉमन कर लें तो a माइनस 24 0 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 0 एंड 24। यही हमारा आंसर हो गया। तो 0 एंड 24 विल बी द वैल्यूज़ ऑफ a। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तभी भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ देखिए, कह रहा है इफ़ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, ये क्यूबिक है, हैव 2 कॉमन रूट्स, यहाँ लिखा हुआ 2 कॉमन रूट्स हैं, मतलब 2 कॉमन रूट तो हैं ही, मतलब इसके 2 के दोनों रूट इसमें कॉमन होंगे और इसका एक रूट कॉमन नहीं होगा, इस तरह से। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो सबसे पहले क्या करें, इस क्यूबिक को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे x की जगह पे अगर मान लीजिए मैं 1 डाल दूँ, -1 डाल देता हूँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -2 डाल देते हैं। -2 डालेंगे तो हो जाएगा -8 प्लस 12 -6 प्लस 2, सेटिस्फाई कर गया, ये ट्रू है। मतलब x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इज़ अ फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करें हम लोग, क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और इसका कोशेंट। जब आप लीनियर से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट क्या आएगा, कोई क्वाड्रेटिक आएगी, तो मैंने उस चूज कर लिया कि LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n है, और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। RX क्या हो जाएगा 0, बिकॉज दिस इज फैक्टर। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा LX क्यूब, फिर x स्क्वायर का टर्म यहाँ मिलेगा 2L प्लस MX स्क्वायर, फिर x का कोफिशिएंट तो आएगा 2M प्लस n इंटू एक्स प्लस 2n। कंपेयर कीजिए तो l की वैल्यू तो 1 आ गई, 2l प्लस m की वैल्यू हो गई 3 एंड 2m प्लस n विल बी 3 एंड 2 इक्वल्स टू 2n, तो n भी आ गया 1। n 1 है तो m की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी 1 है, यहाँ से भी m 1 आ रहा है, यानी सब कुछ डेटा सेटिस्फाइड है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ रूट्स, हैज़ फैक्टर्स x प्लस 2 इंटू, अब एलिमेंट की वैल्यूज यहाँ पे डाल दिया तो हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक x की वैल्यू आ गई -2, दूसरा आ गया हमारे पास दिस 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -3, नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट्स आर अनरियल। ये क्या है, रूट्स आर अनरियल, क्योंकि इससे कोफिशिएंट्स रैशनल है तो इसके अनरियल रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। देयरफॉर रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कॉमन रूट्स की बात करें तो अगर आप x इक्वल्स टू -2 कॉमन करेंगे तो एक रूट आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर आपने एक रूट यहाँ से कॉमन किया तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली उसके साथ कॉमन हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक बोथ रूट्स कॉमन फ्रॉम हियर।
हमें दोनों रूट्स कॉमन करने होंगे। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैव both roots common, have both roots common। अगर दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं तो इसका मतलब रेशियो क्या कर देंगे हम लोग, सेम। तो a/1 b/1 3/1 ये सेम हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू भी आ गई 3, तो a प्लस b आ गया 6। ये आंसर हो गया। एक बार फिर से ज़रा चेक करें क्यों इसके दोनों रूट्स कॉमन होंगे। देखिए, अगर ये वाला रूट कॉमन किया आपने इसके साथ तो एक रूट आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, बट अगर एक रूट आपने यहाँ से लिया तो इसका दूसरा रूट भी साथ में चला जाएगा बिकॉज द रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू टेक बोथ द रूट्स कॉमन फ्रॉम हियर। तो ये वाला जो रूट है ये कॉमन नहीं होगा। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन का टाइप इतना ही है। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं। एक दो प्रॉब्लम और लिखें। हाँ देखिए, कह रहा है इफ़ पी एक्स इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 29x माइनस के, क्यू एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 43x प्लस के, बोथ आर फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पी एक्स है और जो क्यू एक्स है ये दोनों क्या है, क्यूबिक के फैक्टर्स हैं। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ की। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो मान लीजिए पी एक्स की और क्यू एक्स के दोनों रूट्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसका मतलब एफ एक्स के 4 लीनियर फैक्टर्स हो गए जो नहीं पॉसिबल है। एफ एक्स के मैक्सिमम कितने लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, 3। इट मीन्स पी एक्स और क्यू एक्स में क्या होना चाहिए, कम से कम एक रूट कॉमन होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कॉमन रूट। तो एक रूट कॉमन हो गया तो इसका मतलब वो फैक्टर क्या हो जाएगा, एफ एक्स के साथ चला जाएगा। 2 रूट्स कॉमन हो गए तो 2 फैक्टर एक साथ मल्टीप्लाई हो करके और एक तीसरा फैक्टर यहाँ पे चला आएगा अपने आप। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें। एक बार फिर से देखें, ये कह रहा है कि ये और ये किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब दोनों में एक रूट कॉमन होना चाहिए तभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब एक रूट इस दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लिया। क्या आएगा, माइनस, ऐसे डायरेक्ट सबट्रैक्ट नहीं करें, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके कर दें सो दैट ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो आएगा 2k माइनस 58 माइनस 2k माइनस 43 इंटू एक्स और माइनस 2k माइनस के इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा हमें। तो यहाँ से 2k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 58 माइनस 43 कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 15 हो गया। 15x इज इक्वल्स टू 3k, तो k x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस k/5। ये वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। मान लीजिए मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मिलेगा ऐसा। अभी 25 पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आएगा 5k स्क्वायर माइनस 29k और यहाँ आ जाएगा माइनस 25k।
सिंप्लीफाई कीजिए तो आ जाएगा -4k² प्लस 5 × 29 कितना हो गया 145 -25 इंटू k, तो यहाँ आएगा k², तो आएगा -4k² प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 120k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, या तो 0 या तो फिर 30, यही हमारे पास आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, कॉमन नोट्स में इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं, आप ट्राई कीजिएगा। आई होप कि क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। ओके, थैंक यू।